इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल में कौन कौन सी फेजेस इन्वॉल्व हैं और हार्ट बीट कैसे जनरेट होती है। दैट मीन्स कि किस तरह से ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेज़ वन की। फेज़ वन क्या है? इस फेज़ में देखने को क्या मिलता है? एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि सिस्टोल और डायस्टोल हम कहते किसे हैं। जब कोई भी हार्ट का पार्ट, कोई भी ऐसा रीजन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब सिकुड़ेगा, उसे हम कहते हैं सिस्टोल। ठीक है, वहाँ पर हम टर्म यूज़ करते हैं सिस्टोल। और कोई भी ऐसा पार्ट हार्ट का जब जो रिलैक्स्ड मोड पे होगा, वो क्या कहलाएगा? डायस्टोल। ठीक है, सो फर्स्ट फेज क्या होगी? एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकल डायस्टोल। दैट मीन्स कि ऑरिकल्स क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड वेंट्रिकल्स क्या है? रिलैक्स्ड फेज में है। तो हमें जानना ज़रूरी है कि एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम पे हार्ट में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी ये है कि कौन कौन सी वैल्व्स बंद होती हैं इस टाइम पे, कौन कौन सी वैल्व्स खुली हुई होती हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी वो वॉइस जनरेट होती है जो हार्ट बीट को बनाने में हेल्प करती है। सो यहाँ पर आपका ये चार चेम्बर्स दिखाए गए हैं। सिमिलरली वैसे ही राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। ये आपकी क्या है? दिस इज दी वेना कावा सुपीरियर, आप एज्यूम कर लीजिए। दिस इज दी पल्मोनरी वेन, ये आपकी है पल्मोनरी आर्टरी, एंड दिस इज दी एओर्टा। चार वैल्व्स कौन कौन सी हैं? पहली आपकी हो गई ट्राइकस्पिड, दूसरी आपकी है बाइकस्पिड, तीसरी आपकी है पल्मोनरी वैल्व, और चौथी आपकी है एओर्टिक वैल्व। जिस टाइम पे ब्लड ऑरिकल्स में आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी ज़रूरी ये है कि दोनों ऑरिकल्स में ब्लड, एक तरफ ऑक्सीजन डेफिशिएंट, एक तरफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, दोनों ऑरिकल्स में एक साथ आता है, और एक साथ ब्लड वेंट्रिकल से रिलीज होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले इस चेम्बर में आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से इधर, फिर वापस कहीं और, ऐसा नहीं होता है। ब्लड हमेशा एक साथ ऑरिकल्स से निकलेगा और एक साथ वेंट्रिकल से निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो इस फेज में क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है वो खुल जाती है, मतलब ब्लड वेना कावा से इधर आया राइट ऑरिकल की तरफ, और पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया किधर? लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। ठीक है, ये दोनों जो इसके ओपनिंग्स होती हैं ये बंद हो जाती हैं। देन ब्लड कहाँ से पास होगा? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व की तरफ से। प्लस इस फेज में जो आवाज़ जनरेट होती है उसे हम कहते हैं, दैट वॉइस इज बेसिकली कॉल्ड एज डब। ठीक है, सो डब आवाज़ जो है वो किस वजह से आती है? इट अकर्स बिकॉज ऑफ क्लोजिंग ऑफ टू वाल्व्स। नंबर वन इज नंबर 3 द पल्मोनरी वाल्व, एंड नेक्स्ट वन इज द नंबर 4 द एओर्टिक वाल्व। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड खुलती हैं और एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व बंद होती हैं। इन दोनों वाल्व्स के बंद होने की वजह से जो आवाज़ आती है उसे हम कहते हैं डब। ठीक है, सो ऑरिकल्स की जो मस्कुलर वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और वेंट्रिकल्स की वॉल्स रिलैक्स्ड फेज में है, क्योंकि ब्लड यहाँ से स्क्वीज होके इन दोनों चेम्बर से यहाँ की तरफ पेनिट्रेट हो रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको रिकॉल करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑरिकल्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं वो अपने आप खुल जाएंगी। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड और फोर्थ वाल्व, पल्मोनरी वाल्व एंड एओर्टिक वाल्व बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो साउंड आएगी दैट इज कॉल्ड एज दी डब। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल में याद रखना जरूरी है। दिस वाज द फर्स्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल।